जय माँ कामाख्या। कामाख्या तंत्र में मित्रों आपका स्वागत है। और तंत्र की श्रृंखला में आज हम जानने का प्रयास करेंगे या हम चर्चा करेंगे मन के ऊपर। ये मन कितने प्रकार का होता है, ये मन है क्या। तो साथियों, मन कौन से जो मन के जो अलग अलग स्वरूप हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें पहली चर्चा है चेतन मन के बारे में, कॉन्शियस माइंड। चेतन मन को समझना बहुत ही आसान है। चेतन मन वर्तमान सूचना है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, ये अभी का नाम है। आप सभी, आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं या कर रहे हो, वह चेतन मन के द्वारा ही तो कर रहे हो। और आपके शरीर का कोई भी आदेश चेतन मन के द्वारा ही तो मिलता है। जो भी आदेश आपके शरीर को मिलता है वो आपके वर्तमान में चेतन मन के द्वारा ही तो मिलता है। आपके मन में विचार आता है, चलो आप चलने लगते हैं। आपके मन में विचार आता है, बैठो, तो आप बैठ जाते हैं। मतलब कि चेतन मन उस सूचना को अपने पास रखता है जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं। चेतन मन का मतलब है अभी आप जो भी कुछ कर रहे हो वही आपके 3 मिनट पहले किया हो चेतन मन के अंदर नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है, ये कहा है कि चेतन मन वर्तमान काल की तरह होता है। उसमें आप वर्तमान में कुछ करते हो, चेतन मन के अंदर वे सभी विचार, भावनाएं, कल्पनाएं और सब कुछ आता है जो आप अभी कर रहे हो। चेतन मन पानी के ऊपर तैरता हुआ एक टुकड़ा है। मतलब कि यह आपके मन की सबसे ऊपर की परत होती है और यही परत हम सब में काम में लेते हैं, सबसे अधिक लेते हैं। एक चेतन मन को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक कहानी के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, यह जानने का प्रयास कर रहा हूँ। प्राचीन काल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका सिर्फ चेतन मन ही काम करता था। वह सदैव वर्तमान में ही जी सकता था, वो कुछ भी याद नहीं कर सकता था। उसे हर बार चीज़ों को बताना पड़ता था, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर गहरे विचार थे, गहरे विकार थे। फिर उसके माता पिता परेशान होकर एक दिन उसे एक योगी के पास लेकर जाते हैं। योगी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। वह पहले ही भूल चुका था अपना नाम। उसके बाद योगी ने उसके चेहरे को छुआ और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद उस व्यक्ति ने फटाक से अपना नाम बता दिया। योगी ने कहा कि आप इस व्यक्ति को मेरे पास कुछ दिनों के लिए रहने दें। इसके मन की परतें काम नहीं कर रही है, यह सिर्फ वर्तमान की सूचना को ही याद कर पाता है, याद रख पाता है और कुछ समय बाद वह भी भूल जाता है। इसके अचेतन मन से वह सूचना वापस नहीं आ पाती। उसके बाद उस व्यक्ति ने फटाक से अपना नाम बता दिया था। अब उसके अचेतन मन में वापस जो बीती हुई बातें, उसकी सूचना नहीं आ पा रही है। चेतन मन वह है जो केवल कुछ मात्रा में ही सूचनाओं को स्टोर कर पाता है। यह कंप्यूटर के केस मेमोरी की तरह होता है। जब यह नई सूचना पर काम करता है तो पुरानी सूचनाओं को भुला देता है या मन के दूसरी परत के अंदर भेज देता है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेस नहीं है। अब हम बात करते हैं अवचेतन मन की। अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन के अंदर वे सभी सूचनाएं संग्रहित होती हैं जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आपने सुबह क्या पढ़ा था, किसके बारे में क्या बात की थी, किसके बारे में आपने क्या बात की थी, आपकी पत्नी का नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है, आपके देश का नाम क्या है। इसी तरह तमाम सूचनाओं को आपका जो अवचेतन मन है स्टोर करता रहता है। सीधी भाषा में या सीधी भाषा के अंदर बात करें तो अवचेतन मन के अंदर वे सूचनाएं होती हैं जिसको आप कभी भी याद कर सकते हैं या उनके चेतन मन के अंदर ला सकते हैं। उन सूचनाओं को चेतन मन के अंदर में ला सकते हैं। जो सूचनाएं चेतन मन के अंदर आप नहीं ला सकते वे चेतन मन का हिस्सा नहीं हो सकते। अवचेतन मन के अंदर बहुत सारे डेटास का संग्रह होता है। इसी डेटा की मदद से आप अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण काम को कर पाते हैं। अवचेतन मन और चेतन मन एक दूसरे के लिए कड़ी का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ के काम करते हैं, कड़ी का काम करते हैं। बिना चेतन मन के अवचेतन मन किसी काम का नहीं होता। बिना वर्तमान के
अतीत का कोई महत्व नहीं है। और बिना अचेतन मन के चेतन मन किसी काम का नहीं रहता। चेतन मन की मदद से आप सूचनाओं के अंदर सुधार करने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन अचेतन मन के अंदर आप सूचनाओं में सुधार नहीं कर सकते या ये काम संभव ही नहीं है। यदि आपके पास कंप्यूटर है तो उसके अंदर हार्ड डिस्क भी आप रखते होंगे, और हार्ड डिस्क के अंदर आपके हार्ड डिस्क जो है वो आपके अचेतन मन की तरह होता है। उसके अंदर जो भी कुछ स्टोर है आप आसानी से उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि एक इंसान के पास यह दो मन है तो काम चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मन की दूसरी परतों को छूने में सक्षम नहीं होते हैं। हालांकि अवचेतन मन के अंदर आप जो सूचना स्टोर करते हैं उसके अंदर आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया के अंदर आपका अवचेतन मन बहुत अधिक उपयोगी होता है। इसके अंदर बहुत सारी सूचनाएं डिलीट भी हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं और दूसरे अवचेतन मन के अंदर भेज देती है। अब अचेतन मन क्या है? चेतन मन, अवचेतन मन। अब हम बात करते हैं अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन मन का विचार तो फ्रायड ने दिया था कि इसको लोकप्रिय बनाने का काम उसने किया है। फ्रायड 1900 और 1905 में फ्रायड ने एक मॉडल दिया था जिसके अंदर उसने मन के 3 स्तरों के बारे में जिक्र किया था। अचेतन मन के अंदर ऐसी भावनाएं और विचार मौजूद होती हैं जिसको आसानी से चेतन मन के अंदर नहीं लाया जा सकता। मतलब कुछ विचार और कुछ भावनाएं दब कर रह जाती है और हम उसको आसानी से याद भी नहीं कर पाते या उस स्मृति को ट्रिगर नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए सही शब्द ही नहीं मिलते या यह आसान नहीं होता। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होता है कि जैसे हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि वह हम उसे जानते हैं, लेकिन उनके नाम और अन्य डिटेल्स हमें याद ही नहीं रहती। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता कि वो हमारे मन से निकल गई हैं। जब वे अपना परिचय देते हैं तो आपको सब कुछ याद आ जाता है। पिछले दिनों मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया था। वहाँ मुझे बहुत सारे सहपाठी भी मेरे आए हुए थे। उनका साथ छोड़े मुझे 20 साल हो चुके थे। मैं उनके सबों को तो जान रहा था, लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। उसके बाद जब उन्होंने अपना परिचय देना आरंभ किया तो सारी यादें ताज़ा हो गई। ये सारी यादें अवचेतन मन के अंदर ही तो स्टोर थी, और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अब बात करते हैं अति चेतन मन, सुपर कॉन्शियस माइंड। अति चेतना के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि इसका अनुभव केवल कुछ योगी लोग ही कर सकते हैं। मन की तरह अति चेतन अवस्था के तह तक पहुंचने के लिए ध्यान, योग और तप जैसी क्रियाओं का सहारा लेना पड़ता है। एक योगी जो अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहता है और स्व की भावनाओं से परे जाना चाहता है, वही यहाँ तक पहुँच जाता है। मन की तरह इस परत तक पहुँच जाने के बाद व्यक्ति के अंदर आश्चर्यजनक क्षमताएं विकसित होने लगती है। यह मानव अस्तित्व का सार है, जो हमें भौतिक दुनिया की सीमाओं और तर्क के जाल से परे जाने में सक्षम बनाता है। मन के प्रकार: सामूहिक चेतन मन, कलेक्टिव कॉन्शस माइंड तक यदि हम पहुंच जाते हैं तो हम अपने पिछले जन्म के संस्कारों को भी आसानी से जान पाते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार छिपे हुए होते हैं। यदि किसी को अपना पिछला जन्म जानना हो तो इसके लिए यहाँ तक आपको पहुँचना होगा, इस मन को जानना होगा। कुछ योगी लोग इस मन तक पहुँचने की क्षमता रखते हैं और वे इस बात का पता लगा लेते हैं कि वह पिछले जन्म के अंदर क्या थे। मैंने पिछले दिनों YouTube पर एक संजीव मलिक सर का चैनल है, वे इंसान को पास्ट लाइफ के अंदर लेकर जाते हैं एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा। वे इंसान के मन को इस स्तर को
स्पष्ट करा देते हैं या करवाते हैं। जब मैंने एक वीडियो उनका देख रहा था तो मुझे एक व्यक्ति जो सोया हुआ था और सबसे पहले उसे पूछा गया कि आप अपने शरीर को देख सकते हैं। उस समय उस व्यक्ति की आंखें बंद थी। उसने कहा कि हाँ, वह अपने शरीर को देख सकता है। आप पिछले जन्म में क्या थे? मैं पिछले जन्म में पुजारी था और पूजा करता था, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। आपकी मौत कैसे हुई? यह क्वेश्चन किया गया मुझे। तो मेरी मौत 70 साल के उम्र में हुई। आपको कौन लेने आया था? एक कमल के फूल की तरह देवता थे, वो लेने आए थे। इस तरह के उस व्यक्ति को पिछले 6 जन्मों तक ले जाया गया। हालांकि व्यक्ति जैसे जैसे एक जन्म पीछे जाता था, उस व्यक्ति को बहुत कष्ट दिखाई पड़ता था होता हुआ। यहाँ यह कोई एक घटना नहीं है, वरन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं संसार में जिसके अंदर पिछले जन्म के बारे में पता चलता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पूर्व जन्म के बारे में नहीं मानते या पूर्व जन्म को रिवर्स को मानते ही नहीं। लेकिन असल में मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होता, सच हमेशा सच रहता है। आज वैज्ञानिक 1000 पूर्व जन्म का डेटा का विश्लेषण करके प्रमाणित कर चुके हैं कि ऐसा होता है। यह सब संस्कार हमारे इसी मन के अंदर सेव रहते हैं। अब बात आती है स्वाभाविक मन। स्वाभाविक मन के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। योग के अंदर इसको हृदय के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थिति तक एक योगी ही पहुंच सकता है, एक साधक ही पहुंच सकता है। यहाँ तक पहुंचने से पहले एक योगी को अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। निष्काम कर्म और विविध से ही इस मन का निर्माण किया जाता है या निर्माण होता है। अब बात करेंगे अल्टीमेट माइंड, परम मन। यह मन की गहन परत होती है। इस परत तक केवल कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। यदि कोई इस मन की परत तक पहुंच जाता है, वह अनलिमिटेड ताकतों का स्वामी हो जाता है। वह सब कुछ करने में सक्षम होता है या हो जाता है। एक क्षण के अंदर वह हजारों किलोमीटर तक देख सकता है, अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं कि किसी भी इंसान का भूत और भविष्य भी वह देख सकता है। लेकिन इस मन की परत तक छूना आसान नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। यह अवस्था परम ज्ञान की अवस्था होती है। इसमें पहुँचने के बाद में अज्ञान नहीं रहता, अज्ञानता नहीं रहती, फिर तर्क वितर्क नहीं होता, कोई संशय नहीं होता, बस सदा आनंद ही आनंद होता है। और यह परमानंद की अवस्था कहलाती है। आपने भी सुना होगा कि योगी हजारों साल तक ध्यान के अंदर मगन रहते हैं। उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनके शरीर में कहाँ क्या कुछ हो रहा है और क्या कर रहा है। माना जाता है कि मन की यही परत आत्मा के लिए उपयोगी है। इस परत को छू लेने के बाद एक योगी को संसार के अंदर वापस कभी नहीं आना पड़ता। वह स्थिति होती है जहाँ पर सब बुराइयाँ स्वतः नष्ट हो जाती हैं, कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ शांत रहती है, बस आनंद के सिवाय कुछ नहीं होता। एक योगी को इस समय सभी भौतिक चीज़ों के अंदर से कोई रुचि नहीं रह पाती। सच तो ये है कि वह आनंद अनुभव करता है और वह वैसा आनंद किसी भौतिक चीज़ के अंदर नहीं है। ये मन का स्वरूप है। साथियों, मन के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आपसे इसके बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं। आमतौर पर एक इंसान का मन 3 स्तर का प्रयोग करता है, चेतन, अवचेतन और अचेतन का ही प्रयोग करता है। लेकिन यदि कोई इंसान योगी होता है तो वह ध्यान करता है और चेतना के द्वारा अपने मन के दूसरे सतहों को छूते चला जाता है। जैसे जैसे मन के दूसरे स्तरों की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे उस इंसान की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। हिंदू धर्म के अंदर मोक्ष की अवधारणा के बारे में उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि जो योगी मन के उच्चतम स्तर को छू लेता है वह परम चेतना के संपर्क में हो जाता है और उसके बाद वह हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्म में लीन हो जाता है। साथियों, जो इंसान पूर्ण योगी हो जाता है वह परम चेतना को छू लेता है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, इस यूनिवर्स के साथ जुड़ जाता है। साथियों, आज की चर्चा के अंदर हमने मन के
कई प्रकारों के बारे में चर्चा ही की। असल में मन के उच्च स्तर को बहुत कम लोग ही छू पाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप और हम न छू पाए। प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा, और वे इन तक जाने का प्रयास हम करते रहें, अवश्य कामयाब होंगे। वे सिर्फ भौतिक चीज़ों के अंदर हम जो है अपने जीवन में ज़्यादा समय भौतिक चीज़ों को के अंदर ही अपने आप को उलझा कर रखते हैं। मतलब आज की वीडियो में, आज की चर्चा में मेरा एक थोड़ा सा प्रयास था कि मैं आपके साथ मन के अलग अलग स्वरूप के बारे में आपसे बात करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे अपने विचार ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका आभार जो अभी तक आप इस वीडियो में बने रहें। मैं मिलता हूँ नए विषय के साथ। जय माता।